哎呦我的妈！ मेरा बचपन काफी संघर्षपूर्ण बीता था। स्कूल जाता था तो मास्टर पीटते थे और नहीं जाता था तो घर वाले। कभी तो हंस लो इन दांतों से खिल खिल कर, बुढ़ापे में दुखी देंगे ये हिल हिल कर। पूछना ये था कि अगर परसों का साग 2 दिन पुराना हो जाए तो उसे परसों का साग कह सकते हैं क्या? नाम में क्या रखा है साहब? जिसका नाम ज्वाला सिंह है वो भी 2 रजाई ओढ़कर पड़ा है। 哎呦我的妈！ क्या फायदा ऐसे में गूगल का, जो ये भी ना बता पाए कि एग्जाम में कौन कौन से सवाल आने हैं। कभी सोचा है कि शादी के 15 साल बाद आदमी 50 का और महिलाएं 30 की क्यों लगती है? क्योंकि हर बार हर पूजा में पत्नी कहती है, हे भगवान मेरी उम्र भी मेरे पति को लग जाए। 哎呦我的妈！ जिस तरह बच्चे अपने माँ बाप की नज़र में कभी बड़े नहीं होते, उसी तरह पति कभी अपनी पत्नी की नज़र में समझदार नहीं होते। शादीशुदा पुरुष कभी अपनी बीवी का हाल नहीं पूछेगा, मगर दूसरों की बीवी की बड़ी चिंता रहती है। और भाभी जी कैसी हैं आप? पति पेप्सी की बोतल को सामने रख के उदास बैठा था। पत्नी आई और पेप्सी पी गई और बोली, आज आप उदास क्यों हैं? पति, आज तो दिन ही खराब है। सुबह तुमसे झगड़ा हो गया, रास्ते में कार खराब हो गई, ऑफिस लेट पहुंचा, बॉस ने नौकरी से निकाल दिया, अब सुसाइड करने के लिए पेप्सी में जहर मिलाया था, वो भी तुम पी गई। सीना ताने कल एक दोस्त मुझे उपदेश ठोक रहा था, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। इसी बीच पीछे से आकर उसे कुत्ते ने काट लिया। उपदेश खत्म। जब बीवी बोलती है थोड़े दिनों के लिए मायके जाकर आती हूँ, कसम से उस समय लौकी की सब्जी भी पनीर जैसे लगने लगती है। तकलीफ तब नहीं होती जनाब जब बिस्कुट चाय में टूटकर डूब जाता है। तकलीफ तब होती है जब रेस्क्यू में गया दूसरा बिस्कुट भी चाय में डूब जाए। 哎呦我的妈！ मन में ऐसे ही विचार आया, ये अंबानी के घर से गेहूं पिसवाने भेजा जाता होगा तो बोरी में सोने की रस्सी बांधते होंगे ना। ना बेटा निहाल करेगा ना बेटी निहाल करेगी, बीवी से बना के रखे, बुढ़ापे में वही देखभाल करेगी। मेरी पत्नी मेरा अभिमान, पत्नी ने ही लिखवाया है जबरदस्ती का ये ज्ञान। एक सेल्समैन गर्ल्स हॉस्टल में चॉकलेट बेचने गया, एक भी नहीं बिकी। फिर बाद में एक लड़की ने उसे सलाह दी, बॉयज हॉस्टल में जाकर बेच, हम लड़कियां खरीद के नहीं खाती हैं। शादीशुदा महिलाएं अपने पति से पहले भोजन नहीं करती, क्योंकि वैज्ञानिक जब भी कोई दवा का निर्माण करते हैं तो पहले बंदरों पे ही उसका परीक्षण करते हैं। एक आदमी की पत्नी का देहांत हो गया। जब उसे अर्थी पर रखकर शमशान घाट ले जा रहा था तो पूरे रास्ते बेचारा पति जोर जोर से रो रहा था, मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई तुम, अब मेरा कौन है इस दुनिया में। पास खड़ी लड़की ने सहेली से कहा, ये कितना सच्चा प्रेम करने वाला आदमी है, काश इसका एड्रेस मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती। रोते हुए पति ने उस लड़की की बात सुन ली। वह और भी ज्यादा ऊंची आवाज में रोते हुए बोला, अजय गुप्ता को गली नंबर 3 मकान नंबर 10 में अकेले छोड़कर कहाँ चली गई तुम। पति, मेरी माँ के साथ बिल्कुल ऐसे ही रहना जैसे तुम अपनी माँ के साथ रहती हो। पत्नी, अगले दिन सुबह, मम्मी मेरे लिए 1 कप चाय बना दो और नाश्ते में आलू का पराठा बनाना, बन जाए तो मुझे उठा देना। कल एक फोन आया, लड़की ने कहा, कविता बोल रही हूँ। मैंने कहा, पूरी आती हो तो ही बोलना। उसने गुस्से में नॉनसेंस कहा और फोन काट दिया। 哎呦我的妈！ डॉक्टर भोलू से, आपकी एक किडनी फेल हो गई है,
भोलू बहुत रोया, जोर जोर से रोया। फिर आंसू पोंछते हुए बोला, कितने नंबर से? भिखारी, कुछ खाने को दे दो बेटा, मैं बहुत लाचार हूँ। आदमी, देखने में तो हट्टे कट्टे हो, फिर लाचार किससे हो? भिखारी, अपनी आदत से। पोता, दादी आपने कौन कौन से देश घूमे हैं? दादी, अपना पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान। पोता, दादी अब कहाँ घूमोगी? पीछे से छोटा पोता बोला, कब्रिस्तान। मोनू, ओए तेरा सिर कैसे फट गया? सोनू, चप्पल से हथौड़ा तोड़ रहा था। मोनू, लेकिन उसमें सिर कहाँ से आया? सोनू, बगल से गुजरते हुए एक आदमी ने कहा, कभी खोपड़ी का इस्तेमाल भी कर लिया करो। नो 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 नो। शादी के बाद अगर आप खुश नहीं हैं तो बुढ़ापा जल्दी आता है, और अगर आप खुश हैं तो मोटापा। इसलिए हफ्ते में 2 बार जरूर लड़े, कभी खुशी कभी गम। गली से एक भिखारी गुजर रहा था। एक घर का दरवाजा खुला था और अंदर एक बुढ़िया बैठी थी। उसे देख भिखारी बोला, खाने के लिए रोटी दे दो अम्मा। बुढ़िया, रोटी तो अभी नहीं बनी है, बाद में आना। भिखारी, ठीक है, ये लो मेरा नंबर, जब बन जाए तो मिस कॉल मार देना। ये सुन बुढ़िया के होश उड़ गए, पर वो कहाँ कम थी। बोली, मिस कॉल क्या करनी, जब बन जाएगी तो व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, वहीं से डाउनलोड करके खा लेना। साली को देख हर जीजा के मन में सास के प्रति ये खुन्नस जरूर रहती है। जब आपके यहाँ रसगुल्ला था तो हमें दही बड़ा क्यों पकड़ा दिया? लड़का, तुम्हें मेरे अंदर सबसे अच्छी बात क्या लगती है? लड़की, लोग समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन तुम नहीं बदले। लड़का, वो कैसे? लड़की, साला जब मैं मिली तब भी बेरोजगार थे, आज भी बेरोजगार ही हो। चेला, बाबा दाहिने हाथ में खुजलाहट है। बाबा, वत्स लक्ष्मी आने वाली है। चेला, दाएं पैर में भी खुजलाहट है। बाबा, यात्रा योग बन रहा है। चेला, पेट पर भी खुजलाहट है। बाबा, उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। चेला, गर्दन पर भी खुजलाहट है। बाबा, दूर हट, तुझे खुजली की बीमारी है। संता अपनी मम्मी से, माँ खुशखबरी है, हम 2 से 3 हो गए हैं। माँ, बधाई हो बेटा, क्या हुआ, बेटा या बेटी? संता, ना बेटा और ना बेटी, मैंने दूसरी शादी कर ली है। वहाँ खड़े सज्जन को संशय हुआ कि कदाचित वो महिला साढ़ को गाय समझ रही है। सज्जन व्यक्ति, बहन ये साढ़ है, गाय नहीं, आप इसे रोटी खिला रही है। किंतु यह प्रतिदिन गांव में 3-4 लोगों को सींग मारकर हड्डियां तोड़ देता है। महिला, भाई साहब मुझे पता है कि यह साढ़ है, मेरे पति हड्डी के डॉक्टर हैं, उसका हॉस्पिटल इस साढ़ के कारण ही चल रहा है। पत्नी, आपको मेरी सुंदरता ज़्यादा अच्छी लगती है या मेरे संस्कार? पति, मुझे तो तेरी ये मजाक करने की आदत बहुत अच्छी लगती है। माँ अपने तोतले बेटे से बोली, बेटा आज हम जहाँ लड़की देखने जा रहे हैं तुम वहाँ बोलना मत, वरना ये लोग भी मना कर देंगे। बेटा, ठीक है। लड़की वालों के घर जब लड़की चाय लेकर आई तो लड़का चाय पीते ही बोला, दलम है दलम है। लड़की तुरंत बोली, ओए फुटमाल फुटमाल। सोने में आई भारी गिरावट। पहले लोग 10 घंटे सोते थे, पर अब व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के कारण लोग 4 घंटे ही सो पाते हैं। टीचर, सत्य और भ्रम में क्या फर्क है? विद्यार्थी, सर आप पढ़ा रहे हैं ये सत्य है और हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। एक चिड़ा था, एक चिड़ी थी, दोनों की शादी हो गई, दोनों चिड़चिड़े हो गए।
एक नवविवाहित जोड़ा बर्तन की दुकान में झगड़ रहा था। पत्नी, ये वाला स्टील का गिलास लो। पति, नहीं, जरा और बड़ा गिलास लेंगे। तभी दुकानदार बोला, साहब जी, महिला दिवस भले ही चला गया है, लेकिन मैडम जो कह रही है वही गिलास ले लीजिए ना। पति, अरे भैया, तुम्हें बेचने की पड़ी है, लेकिन इस छोटे से गिलास में मेरा हाथ घुसता नहीं है, मैं इसे मांजूंगा कैसे। यह सुनकर दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए। अपने पड़ोसी से खुन्नस निकाले मात्र एक दिन में। सुबह जल्दी उठे और बालकनी में जाएं। पड़ोसन को देखते ही अंदर की तरफ मुंह करते हुए बुलंद आवाज में बोले, सुनती हो, बेडटी तुम्हारे सिरहाने रखी है, पी लो, ठंडी हो रही है। नाश्ते में क्या पसंद करोगी, बटर टोस्ट या ब्रेड पकौड़ा, या फिर बाजार से कचौड़ी ला दूं? और हाँ, जाली निकालने वाला डंडा कहाँ है? और अब ठाठ से बैठकर आनंद लीजिए पड़ोसी की सामत का। फुल इंटरटेनमेंट, फुल गारंटी के साथ यह शुभ कार्य रविवार के दिन कीजिए, दुगुना आनंद प्राप्त होगा। एक भैंस जंगल में घबराई हुई भागी जा रही थी। एक चूहे ने पूछा, क्या हुआ बहन, कहाँ भागी जा रही हो? भैंस, जंगल में हाथी को पकड़ने पुलिस आई हुई है। चूहा, तो तुम क्यों भाग रही हो, तुम तो हाथी नहीं हो। भैंस, ये इंडिया है मियाँ, पकड़े गए तो 20 साल ये साबित करने में लग जाएगा कि मैं हाथी नहीं भैंस हूँ। पत्नी, मैं तो तंग आ गई हूँ इस आदमी से, कोई काम ठीक से नहीं कर सकते। पति, अरे भाग्यवान, अब क्या खता हो गई मुझसे। पत्नी, यह कल तुमने गैस खत्म होने पर कैसा सिलेंडर लगाया है, 2 बार दूध गर्म किया, दोनों बार ही फट गया। एक आदमी लेडीज पार्लर के स्वागत कक्ष में बैठकर मैगजीन पढ़ रहा था। एक महिला आई और धीरे से कंधे को छुई और बोली, आइए चलते हैं। आदमी पसीने पसीने हो गया और बोला, मैं शादीशुदा हूँ और यहाँ पार्लर में भी मेरी बीवी साथ है। महिला बोली, अरे ध्यान से देखो, मैं ही हूँ। पंडित जी, बच्चा, जीवन के 40 साल बहुत कष्ट भोगोगे। लड़का, पंडित जी, उसके बाद? पंडित जी, फिर आदत पड़ जाएगी, सह लोगे। अगर बीवी बोले जो मर्जी है करो, तो उसका मतलब यह नहीं है कि करो, उसका मतलब ये होता है कि हिम्मत है तो करके दिखाओ। एक बार पति पत्नी घूमने जा रहे थे। रास्ते में गधा मिला। पत्नी को मजाक सूझी। पत्नी, आपके रिश्तेदार हैं, नमस्ते करो। पति भी बहुत कमीना था, बोला, ससुर जी नमस्ते। गूगल से किसी ने पूछा, अगर अचानक से भगवान सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए? गूगल ने जवाब दिया, अगर अचानक से भगवान सामने आ जाए, पहले कंफर्म करने का कि वह हमारे पास आए हैं कि हम उनके पास गए हैं। आदमी के शरीर में 1 लाख से भी ज्यादा नसें होती हैं, लेकिन दबानी कौन सी है ये सिर्फ उनकी पत्नी ही जानती है। पत्नी, बेबी, करवा चौथ के अलावा ऐसा कौन सा व्रत है जिसे रखने से पति की उम्र बढ़ती है? पति, मौन व्रत रखने से। पति की 5 मिस कॉल हो तो पत्नी सोचती है, पता नहीं क्या हुआ होगा। पत्नी के 5 मिस कॉल हो तो पति सोचता है, पता नहीं आज मेरे साथ क्या होगा। पत्नियां अपने पति को परमेश्वर मानती है, पर मजाल है कोई दूसरी औरत आकर उसे पूज ले। कुछ लोग धन के नाम पर लड़ते हैं, कुछ धर्म के नाम पर और कुछ जाति के नाम पर। बस पति पत्नी ही है जो निस्वार्थ भाव से बेवजह लड़ते हैं।